ओके 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 बेटा, आई एम अगेन रिवाइजिंग पॉलिनोमियल। ओके, देखो, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल सिंपली। तो इन जनरली वेन एवर सम पर्सन आस्क व्हाट इज द पॉलिनोमियल, तो आप क्या कहोगे? इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ इन ईच टर्म, इन ईच टर्म power of a variable is a whole number or non-negative integers and the coefficient of in each term is a real number, then it is a polynomial। लेकिन जनरली क्या है कि डिफाइंड पॉलिनोमियल बुकिस मेथड। तो इन बुकिस मेथड व्हाट वी हैव टू राइट, सिंपली वी हैव टू राइट दिस वन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which can be written in the form of this one। this is the definition of I am telling you, प्लीज देखिएगा ध्यान से। ओके, हमने लिख दिया, अब फिर लिखेंगे कि वेयर A0 A1 A2 डॉट डॉट AN आर रियल नंबर एंड these are coefficient of variable x to the power 0, x to the power 1 dot dot x to the power n respectively, जो डेफिनेशन होती है। और ब्रैकेट बंद। पहले हमने बता दिया कि व्हाट इज A0 A1 A2 डॉट डॉट AN, और इसके बाद हमने है ना ऐसे कह दिया कि ये इस रिस्पेक्टिवली इज सेड टू बी पॉलिनोमियल, is said to be polynomial कब? if these variables, if the power of या exponent of power of variable x0 x1 dot dot xn are in some book it is a non-negative integers written, in some book it is a है ना are non-negative integers, non बेटा वही होल नंबर, नेगेटिव छोड़ दो तो जीरो से शुरू कर लो। क्लियर? बेटा नेगेटिव में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब जो इंटीजर्स होते हैं उनमें से नॉन नेगेटिव वाले को छोड़ दोगे। non-negative is a whole number and negative is the या वेरी गुड। देखो बता रहा है यार, तुम पूछ रहे हो क्या मतलब है, तुम्हारा साथी बता रहा है आपको ना। बेटा होल नंबर भी तो हो सकता है, जीरो से स्टार्ट होता है, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ना। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि द पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ईच टर्म इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या उसी को होल नंबर कहते हैं। मतलब जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ए बेटा अपना मोबाइल सही कर लो, ठीक है ना? अपना मोबाइल बेटा सही कर लो, बोला ब्लर नहीं हो सकता। बेटा आई एम वॉचिंग एवरीथिंग ऑन द कंप्यूटर, मुझे दिखता है, जो दिखता है वो जो पढ़ा रहा हूँ दिखता हूँ कंप्यूटर पे, ठीक है ना? तो जब मेरे यहाँ ब्लर होगा तो आपको भी ब्लर होगा। वो सब भूल जाओ कि ब्लर है कि अजय राय वाला क्लास है कि हिल रहा है तो डुल रहा है, वो सब भूल जाओ, ठीक है ना? यहाँ बेटा व्यवस्था लगा रखे, वो ब्लर नहीं होता हमारे यहाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ ए बेटा मजबूरी है, व्हाइट बोर्ड पे ऐसे लिखेंगे, अगर ग्रीन बोर्ड पे लिखते तो दिखता। समझ में आ रहा है ना? हाँ वो उतना दिखता है। देखो इधर, तो हमने कहा एक्स एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, हमने कहा कि जब पावर उसकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। क्लियर? एंड पहले द पावर ऑफ ए वेरिएबल x0 x to the power 1 x to the power आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एंड दूसरी चीज if the coefficient of variable is a real number then it is a polynomial। तो डिफिनेशन में आप बात सिंपल जब लिखोगे तो क्या करोगे कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, फिर आप पहले A0 A1 A3 डॉट डॉट AN को डिस्क्राइब करोगे। आफ्टर दिस वन
आप कहोगे कि इन ईच टर्म अगर होता है, तो अब इससे कंक्लूजन किया निकला बेटा, हमने बता दिया कि नेगेटिव एंड वेरिएबल क्या एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज अ रियल नंबर, देन इट इज नोन एज ए पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो हमने सिस्टम पढ़ा था ना, नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो इन नंबर सिस्टम सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, नेचुरल नंबर, आफ्टर दिस होल नंबर, देन इंटीजर्स, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर, देन किसी किसी बुक में इरेशनल नंबर को टी से लिखा, किसी में एस से लिखा है, इरेशनल नंबर, और इसके बाद फिर पढ़ा हमने रियल नंबर। ओके, तो दीज जो भी होते हैं, तो आप सिस्टम में आप जब ऐसे बात करें हम लोग ऐसे, तो ये जो भी हमारे हैं दीज आर मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। इनको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, जबकि पॉलिनोमियल की जो हिंदी में मतलब होता है बहुपद, मेनी टर्म, द टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन मोर देन 2 टर्म, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा। नेचुरल जितने नेचुरल नंबर है हमने कह दिया 2 इज ए नेचुरल नंबर, इट इज ए पॉलिनोमियल, बिकॉज वी कैन राइट 2 एज ए, सिंपली हमने इसको fx लिखा और यहां पे लिख दिया x की पावर 0। क्या लिख दिया, x की पावर 0। तो हम कहेंगे कि यार यहाँ वेरिएबल्स की पावर 0 होल नंबर है और उसका कोफिशिएंट 2 एक रियल नंबर है, इट मींस इट इज ए पॉलिनोमियल। क्लियर, 0 is a polynomial because we can write 0 into x to the power 0। बस ये ध्यान रखना कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सपोनेंट आपने सर्ट्स पढ़े हैं ना, तो सर्ट्स का जो बेस होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग्स। तो ये तो 0 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला बेटा, फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट whatever we have to study in real number system, जो रियल नंबर होते सभी पॉलिनोमियल होते हैं, जबकि पॉली का मतलब होता है बहुपद, मेनी टर्म, जबकि ऐसा डिफिनेशन में नहीं होता। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये तो आपकी पॉलिनोमियल हो गए। तो कोई भी पूछेगा, फिर आपको पता है कि किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म है तो बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म है, 4 टर्म, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। कंडीशन क्या है, अगर ऐसे जनरली को डिफिनेशन में पूछता है तो वो बताइएगा। ओके, हाँ बोलिए। या बेटा क्या फर्क पड़ता है बेटा, रियल देखो, इरेशनल नंबर देखो ध्यान से, √2 कैसा नंबर है, समझ में आ गया। तो बट इरेशनल है लेकिन है तो रियल ना, आप क्लियर। तो चलिए बेटा, अब जरा सा कुछ क्वेश्चन देखा जाए। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन देखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में कैसे यूज करना है, देखो तो 2 तरीका होता है कि एक आप लोग को एक्चुअल डिवाइड करना सबको आता है ना, पॉलिनोमियल को अलजेब्रिक है। चलो बेटा, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, पहले सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है, आइए देखते हैं। पहले छोटा, फिर उसके बाद कुछ बड़ा क्वेश्चन। Remainder theorem is here and we have to solve a question this one। पहले एकदम छोटा सा थ्योरम के बेस पे, थ्योरम आपने पढ़ लिया, मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन लिखूंगा तो बड़ा बड़ा आपको नजर आएगा बेटा। क्वेश्चन पहला ये है कि फाइंड रिमाइंडर when x³ minus ax² plus 6x minus a is divided by x minus a। Actually there are 2 ways to find the remainder। One by एक्चुअल डिवीजन मेथड, आपको याद होगा बेटा कि इसको डिविडेंट बना लेंगे, इसको डिवाइजर बना लेंगे, हम डिवाइड करेंगे और फिर लेकिन बिना एक्चुअल डिवीजन के, क्योंकि 9th लेवल पे डिवीजन कम करना है आपको फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपसे कह रहा है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को
x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, व्हाट इज द, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या, तो बेटा ठीक है वेट करो जरा, ठीक है, आई नो बहुत तेज हो। देखो सॉल्व कैसे करोगे, हाउ डू यू सॉल्व दिस वन, तो वेन एवर यू हैव टू सॉल्व दिस वन, तो पहले हमने देखा कि ये पॉलिनोमियल है, कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म, इन ईच टर्म पावर ऑफ ए वेरिएबल इज ए होल नंबर, द कोफिशिएंट इज अ रियल नंबर, वो ऑलरेडी नहीं है तो रियल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो जब आपको रिमाइंडर निकालना तो पहला स्टेप क्या होगा, आप उस पॉलिनोमियल का कुछ नाम दे दोगे। लेट अस सपोज दैट द नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू px, हमने लिख दिया ऐसे, क्लियर। अब क्या करना है कि टू फाइंड रिमाइंडर, टू फाइंड रिमाइंडर when this px is divided by x minus a, हम पता क्या करेंगे, पुट x minus a is equal to 0, that is x is equal to a, यहां पे इसको बनाते हैं 1 इन 1, तो देयरफॉर जो रिमाइंडर आपका आएगा, ये दिस इज अ वे हाउ टू राइट, रिमाइंडर जो हो जाएगा दिस इज अ पीए, क्लियर। अब बेटा इतना लेट ज्वाइन करोगे तो नहीं ज्वाइन कराएंगे, बस 5 मिनट में जुड़ना, जुड़ जाओ बस खत्म। पीए, नाउ इन प्लेस ऑफ ईच एक्स वी हैव टू राइट ए, तो ये आपका हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a minus a, this cancel out by this one, it is a 5a, हो गया एक क्वेश्चन ये। अब इसी तरह से देखो क्वेश्चन को जरा सा ट्विस्ट करना शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलना है का, तो बढ़िया से क्वेश्चन को जरा सा अब अगला क्वेश्चन जो मैंने किया क्या, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसको मैं मिटा दूं, क्लियर बच्चों, ओके नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ पॉलिनोमियल ए जेड क्यूब माइनस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 एंड अनदर पॉलिनोमियल z क्यूब माइनस 4z प्लस 8, if the pair leaves the same remainder when divided by x minus 3, find a, ये क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया बच्चों, क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, ये कह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो इन बोथ द केसेस रिमाइंडर इज सेम, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर, तो सीधे हमने क्या पढ़ा है, पहले इस पॉलिनोमियल का कुछ नाम दोगे, इस पॉलिनोमियल का कुछ नाम दोगे, when this polynomial divided by x minus 3, तो आप क्या करोगे, जो वेरिएबल होगा ये z minus 3 होगा, क्योंकि वो z में है वेरिएबल ना बेटा, से z minus 3, z minus 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल according to question which is given that when this polynomial and this polynomial divided by z minus 3 remainder is same, सिंपल ऐसे लिखना है खाली आपको, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इसका कुछ नाम दे देते हैं, तो लेट px, इसका नाम दे दिया हमने pz बिकॉज वेरिएबल इज अ z, तो ये हमारा हो गया ए जेड क्यूब 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 एंड
अनदर, उसका कुछ नाम दे दीजिए आप, मान लीजिए हमने जी जेड कर दिया, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए बेटा, वॉट एवर यू नो, को नो प्रॉब्लम, जो आपको अच्छा नाम लगे ऐसे लिख दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, it is given that what is given that when polynomial pz and gz divided by z minus 3 they leaves same remainder। मतलब ये है कि यहां पे z की जगह 3 लिखेंगे तो इस वाले का रिमाइंडर मिल जाएगा, यहां पे z की जगह 3 लिखेंगे तो पॉलिनोमियल gz का रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट वी हैव टू राइट P3 is equal to G3। चलेगा बेटा? Clear? Oh, now in first equation in place of z we have to write 3, in second one we have to write z is equal to 3 and we get the value of a। बस सॉल्व कर लीजिए आप ऐसे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा होगा a और 3 का होल क्यूब होता है 27 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 3 into 3 minus 4। whenever we have to solve this one it is a 27 minus 4 into 3 plus a। आप सॉल्व करिए, a की वैल्यू कितनी आती है चेक करके बताइए, कितना आएगा बताइए बच्चों। देखो इट इज ए 27a और ये a इधर चला आएगा तो माइनस ए, और सबको ट्रांसफर करके उधर ले जाओ। 27 माइनस 12 माइनस 9 प्लस 36 प्लस 4, जो भी आएगा वी विल गेट वैल्यू ऑफ ए। कोई दिक्कत बेटा किसी को इसमें? समझ में आ रहा है? चलो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो इसी पे है, फिर मैं आपको फैक्टर थ्योरम जो है ना, रिमाइंडर थ्योरम से क्यूबिक वाला, उस पे का क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? बता रहा है बेटा, बस एक एक करके 1 बाय 1 हो गया। ओके, अब देखो जरा सा क्वेश्चन दूसरा एक तो मैंने लिखा है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम होगी व्हेन एवर आई राइट द क्वेश्चन इट विल टेक द टाइम। टाइप पे रहता तो पहले से क्वेश्चन लिखा रहता, सीधे पेस्ट कर देते ना बेटा, काहे नहीं अच्छा लगता? नहीं बेटा, आंख खराब होती टैप पे, है ना। द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a when divided by x minus 4 leave remainder R1 and R2। एकदम आसान होता है बेटा, आपने जरा से मेहनत करोगे तो यू विल गेट 100% मार्क रिस्पेक्टिवली। फिर आपसे कह रहा है फाइंड A if 2R1 minus R2 is equal to 0। एक्चुअली ये है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल को x minus 4 से डिवाइड करते हैं, when we divide this polynomial by x minus 4 remainder is R1। when we divide this polynomial by x minus 4 remainder is R2। we have to find the value of a and already it is given that 2R1 minus R2 is equal to 0। ठीक, अब शुरू करते हैं। देखो बेटा, तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, we have to give the name of a polynomial। इस पॉलिनोमियल का नाम दे दिया हमने, मान लिया कि लेट इट इज fx बिकॉज वेरिएबल इज ए x, और दूसरे का नाम दे दिया हमने gx। अब बड़ा दिख रहा है बोर्ड पे? हाँ, तो कुछ लोग नौटंकी करते हैं ना, ब्लर दिखता है कहते हैं सब। अरे बेटा हम अंधे थोड़ी, मुझे भी तो दिख रहा है बगल में।
क्योंकि जो मैं यहां से डिस्प्ले करेंगे वो दिखेगा, वही आपको दिखेगा। हाँ, आप क्या नेटवर्क इशू है, दैट इज डिफरेंट थिंग्स। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे भाई कभी कभी वहां होगा स्लो नेटवर्क होगा तो ब्लर दिखेगा, या उसने अपना क्वालिटी कम कर। हाँ बेटा देखो देखो, डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो अगर हम इसको करते तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि व्हेन पॉलिनोमियल px एंड पॉलिनोमियल gx डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल, रिमाइंडर इज r1 एंड r2। इसका मतलब पता है क्या दिया है बेटा, कि जब हम fx को x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे x की जगह 4 लिख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज वी हैव गिवन, जब यहाँ पे x की जगह 3 लिखेंगे तो f3 इज इक्वल टू r1 दिया है और g3 इज इक्वल टू r2 दिया है। तो उससे r1 और r2 में एक रिलेशन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, उसकी यूज करके हम लोग एक ही वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है ना, आइए देखा जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया है कि व्हेन पॉलिनोमियल px एंड gx डिवाइडेड बाय x माइनस 4, रिमाइंडर इज r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। तो इट मींस पता क्या दिया हम लोग को, ऐसे दे रखा है बेटा कि f3 इज इक्वल टू दिया है r1 एंड और g3 इज इक्वल टू दिया है r2, किससे? बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, जब इसको सवाल को लगाएंगे ऐसे, तो आइए देखा जाए। तो इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव टू राइट 3, तो ये हो जाएगा 27a प्लस 3 इंटू 9 माइनस 9 इज इक्वल टू r1। व्हेन यू सिंप्लीफाई, बस इसी को ऐसे छोड़ दे, x की जगह 3 ना लिखना है बेटा, अच्छा 4 लिखना, सॉरी यार 4 लिखना बेटा, 4 लिखना है, 3 लिख दी है, 4 लिख देंगे तो कितना आएगा बताओ भाई? देखिए, तो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन, तो इट इज a मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 4 टू द पावर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू r1। इसको आप 1 बना लो। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इन प्लेस ऑफ दिस वन 2 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 3 5 इंटू 4 प्लस a इज इक्वल टू r2 बना लीजिए। बट एक्चुअली वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बट 2r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 0, इट इज ए गिवन। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लीजिए। अब क्या करोगे बेटा बताओ, कैसे वैल्यू निकालोगे? हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू? r1 की वैल्यू यहां से ले लो, r2 की वैल्यू इससे ले लो, उठा के इसमें रख दो, सिंप्लीफाई करोगे यू विल बी गेट द वैल्यू ऑफ ए। तो भाई ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफाई आप करेंगे, ठीक है ना, मैं मेथड बता रहा हूं तो ज्यादा क्वेश्चन हमारे लग पाएंगे। क्लियर? बोलो बेटा। बेटा तो दिए ही तो था यहाँ पे, तो गिवन नहीं लिखे, तुमको कुछ और दिख रहा है? अब तो बेटा गिवन नहीं लिखे हैं, ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसके बाद। ओके, बस आप वैल्यू पुट अप कर दो फ्रॉम 1 2 एंड 3 इन प्लेस ऑफ दिस r1 पुटिंग दिस वैल्यू, इन प्लेस ऑफ r2 पुटिंग दिस वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। दो लेंगे, स्क्वायर में जो है बेटा कर लो। नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा मैं रिवीजन कर, आप क्या करोगे, 4 की पावर 3 64 होगा, 64a और ये आपका 48 आएगा। रख लो कि रख हम ही कर दे, बोलिए। फ्रॉम 1 2 3, देखो इन प्लेस ऑफ ए 2r1, तो ये 2, in place of r1 we have to write 64a plus 48 minus 3 in place of r2। क्या चीज? ए बेटा चाहे जहां करना यहां करो, चाहे वहां को करना तो है ही एक जगह, चाहे यहां करिए चाहे यहां करिए, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, आप कर लीजिए। ये कितना आएगा, 64 इंटू 2 120
8 128 minus 20 plus a is equal to 0. When you simplify you will be get the value of a, मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप करिए। अब कैलकुलेशन हम करेंगे तो फिर सवालें लगाते रहेंगे, हमको काम एक के सवाल में तो 40 मिनट खत्म कर दें आपका। नेक्स्ट चलिए कुछ और देखते हैं। अब बेटा जरा सा फैक्टर थ्योरम बताते हैं आपको। फैक्टर थ्योरम होता क्या, स्टेटमेंट याद है आपको? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, चल लिसन, आइए दिखाते हैं आपको। I am writing the definition, note down and remember this one. देखो आपका जो फैक्टर थ्योरम होता है सिंपल, इसी पे क्वेश्चन लगाएंगे फिर हम लोग। फैक्टर थ्योरम, व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? तो आप ये लिखोगे कि इफ px is a polynomial ऑफ डिग्री, शॉर्टकट में हो जाएगा, डिग्री whose degree is greater than or equal to 1 and a is any real number, a is any real number, कोई रियल नंबर है, तो देन देयर आर टू सिचुएशन। तो देन नंबर 1, x minus a is a factor of polynomial px। क्या चीज बेटा, तो पढ़ लो, टाइम हो गया क्या? तो बस रहने दो, लिंक समझे का मतलब है। देखो बेटा, तो हमने कहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल को रियल नंबर x इज इक्वल टू a, मतलब x माइनस ए से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो ये लिखते हैं कि पहला तो थ्योरम होता है x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ ए px, कब? इफ p इज इक्वल टू 0। जैसे हमने सिंपली ऐसे लिख दिया कि p1 इज इक्वल टू 0 और अगर x वेरिएबल है तो हम लोग कहेंगे इफ p1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, दैट इज x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ ए px। ये होता है, ठीक है ना? तो थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम पहला फर्स्ट पार्ट इसका ये होता है। सेकेंड वाला क्या होता है कि अगर इसी का हमने लिख दिया कि p1 इज इक्वल टू 0, तो ये इसी को रिवर्स कर देते हैं कि अगर x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px है तो इफ p इज इक्वल टू 0, अगर p इज इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ ए px। सिंपल, ये आपको स्टेटमेंट लगा। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप कैसे करोगे बेटा कि कोई चीज फैक्टर है कि नहीं है? तो उसका क्या तरीका है? दो तरीका है कि जो भी पॉलिनोमियल है आप उस जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो वो तो हमारा गिवन फैक्टर हो गया। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है विदाउट एक्चुअल डिविजन विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, तो हम कहेंगे इट इज ए फैक्टर ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे चेक करेंगे, देखिए। छोटे से क्वेश्चन है, पहले छोटे क्वेश्चन देखिए तब आगे बड़े क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है ऐसे सिंपल कि यहाँ पे कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर, कौन इसका फैक्टर है। सिंपल, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक तो पॉलिनोमियल लिख दिया px, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24। एक दूसरा पॉलिनोमियल लिख दिया हमने gx, दिस इज 4x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 2। और हमें चेक करना है कि क्या ये x माइनस 2 जो है ना इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है कि नहीं है, एंड दिस इज ए फैक्टर ऑफ gx और नॉट। कैसे चेक करेंगे? तो देयर आर ए टू वे। पहला तरीका तो ये होता है कि आप px को x माइनस 2 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करो। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें चेक करना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है,
तो हम पता क्या करेंगे, सिंपली ऐसे लेट, है ना, ये जब करेंगे तो पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2 इन px, हम px में लिखते हैं। तो देयरफॉर हम रिमाइंडर की बात करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा आपका, रिमाइंडर आएगा p2, दिस इज द p2, और in place of x we have to write 2, and if remainder is equal to 0 तो it is a 3 into 4 plus 12 minus 24, तो 12 plus 12 minus 24 this is a 0। आप ये लिखोगे कि since p2 it means when we divide this polynomial px by polynomial x minus 2, remainder is equal to 0, therefore x minus 2 is a factor। तो p2 is equal to 0 आ गया, तो therefore आप कहेंगे x minus 2 is a factor of px, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अब इस पे चेक करना आपको, तो यहां पे आप क्या करोगे, g की जगह 2 लिखो, नाउ g2 निकाल लो आप ऐसे। जब g2 निकालोगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, इट इज 16 आ गया। तो हम लिखेंगे कि सिंस g2 नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x माइनस 2 इज ए नॉट, बस सिंपल ऐसे करना है बेटा आप, फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल जी, ऐसे हम लोग सिंप्लीफाई करते चले आएंगे। तो इसमें पता आपका क्वेश्चन क्या होता है, इसमें इसका सबसे रोल पता है कहाँ पे है, जो क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक का जब फैक्टराइजेशन करते हो, आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, मिडिल टर्म से पढ़ा होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर अभी आप 10th में पढ़ोगे। तो जो आपने क्वाड्रेटिक का पढ़ा होगा, लेकिन क्यूबिक आ जाए, बाई क्वाड्रेटिक का उससे ऊपर आ जाए, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प लेकर के, इसी से हम लोग पता है क्या करते हैं, कांस्टेंट का फैक्ट करके पहले फैक्टर करके निकालते। नेक्स्ट लेक्चर में उसी को बताएंगे। थैंक यू बेटा, टाइम हो गया ना, अरे हो गया, ठीक है, ज्यादा पढ़ा के क्या करोगे। ओके बेटा, थैंक यू सर। बाय बाय बेटा।